नमस्कार दोस्तों, दिलीप चौहान आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट स्टडी 83 पर आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, जिस टॉपिक पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। देश स्तर पर कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? कृषि क्षेत्र में चलिए देखते हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है और मध्य प्रदेश जो है दूसरे स्थान पे है। आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक स्टडी कीजिएगा क्योंकि इन सब टॉपिक से प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुल गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पे है। कुल गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पे है। महाराष्ट्र हमारा सेकेंड स्थान पे बना हुआ है। कुल चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश हमारा प्रथम स्थान पे है, महाराष्ट्र हमारा द्वितीय स्थान पे है। कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश हमारा प्रथम स्थान पे है, सेकेंड स्थान पे हमारा राजस्थान है। ठीक है। कुल आलू उत्पादन में भी हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, आलू उत्पादन में दूसरे स्थान पे बंगाल है। कुल आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश हमारा प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पे आम उत्पादन में हमारा आंध्र प्रदेश है। कुल आंवला उत्पादन में उत्तर प्रदेश हमारा प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पे हमारा मध्य प्रदेश है। दोस्तों, जो हम आपको यूपी स्पेशल की इस क्लास में आपको बताया जा रहा है, इसको आप लोग ध्यान पूर्वक स्टडी कीजिएगा क्योंकि इन सब से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं और बहुत ही आसान तरीके से पूछा जाता है। अगर हमारी स्टडी 100% ठीक से रहेगी तो इन सब प्रश्नों का आंसर देने में हमको टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। तुरंत प्रश्न को हम पढ़ेंगे और रिजल्ट समझ लीजिए हमारे आंखों के सामने होता है। तुरंत मतलब सही आंसर पे हम टिक लगा लेते हैं और फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। ये सब टाइम टेकन प्रश्न नहीं होते हैं, ये सब बस स्टडी आप कंप्लीट करिए, सब प्रश्नों का हल आप एग्जाम हॉल में आसानी से दे पाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है साथियों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सकें, अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें, अच्छी से अच्छी स्टडी कर सकें, जिससे आने वाला एग्जाम अच्छा जाए। चलिए आगे चलते हैं। कुल तरबूज उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पे तरबूज उत्पादन में हमारा कर्नाटक है। प्रश्न पूछ लिया तरबूज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आप लगाएंगे कि प्रथम स्थान है। अगर तरबूज उत्पादन में पूछ लिया कर्नाटक का कौन सा स्थान है, आप लगाएंगे सेकेंड स्थान है। ठीक है, आप लगाएंगे दूसरा स्थान है। चलिए आगे चलते हैं। कुल खरबूज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का हमारा प्रथम स्थान है, आंध्र प्रदेश का हमारा द्वितीय स्थान है। कुल पशुधन में हमारा प्रथम स्थान पे बना हुआ है उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान पे बना है राजस्थान। पशुधन में मतलब पशुगणना में कुल भैंस पशुधन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान, राजस्थान द्वितीय स्थान। कुल गोवंशी पशुधन में उत्तर प्रदेश हमारा द्वितीय स्थान पे है, मध्य प्रदेश हमारा प्रथम स्थान पे है। आइए आगे चलते हैं। कुल चावल उत्पादन में दोस्तों उत्तर प्रदेश का हमारे दूसरा स्थान है,
कुल चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का हमारे कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है वो प्रथम स्थान पे बना हुआ है। ठीक है। कुल बाजरा उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पे बना हुआ है। दूसरे स्थान पे बना हुआ है। बाजरा उत्पादन में हमारा राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पे है। कुल जौ उत्पादन में उत्तर प्रदेश हमारा द्वितीय स्थान पे है। प्रथम स्थान पे हमारा राजस्थान है। ठीक है। हम देख रहे हैं बाजरा और जौ उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पे है, और जबकि बाजरा और जौ के उत्पादन में हमारा राजस्थान प्रथम स्थान पे है। प्रश्न में पूछेगा बाजरा उत्पादन में, चाहे उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ ले चाहे राजस्थान के बारे में पूछ ले, अगर उत्तर प्रदेश के बारे में पूछता है बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, आप बोलेंगे दूसरा स्थान है। राजस्थान के बारे में पूछेगा बाजरा उत्पादन या जौ उत्पादन में, आप कहेंगे राजस्थान का प्रथम स्थान है। चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों इसी क्लास की टॉपिक पर भी डिस्कस कर लेते हैं। नदी तंत्र, नदी तंत्र, झील, सिंचाई व भूगर्भ जल संक्षिप्तकी। प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? प्रदेश की प्रमुख नदियां हम जानते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख नदियां हैं वो है गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है और घाघरा नदी है। ठीक है। उसके बाद गंगा, जाह्नवी, भागीरथी, यमुना, कालिंदी, सूर्यपुत्री, ध्यान से देखिएगा आप लोग, गंडक, शालिग्रामी, नारायणी, शारदा, काली, महाकाली, घाघरा, करनाली, सरयू, वाशिष्ठी, देविका, रामप्रिया, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, रोहिणी, रामगंगा, रथवाहिनी, हिंडन, हरनंदी, अरिजकोसी, बाणगंगा आदि हैं हिमालय नदियां। इसको आप लोग अच्छे से वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। ये सब नदियां जो हैं सब हिमालयी नदियां हैं। आगे चलिए, गोमती, गोमती, गोमल, बरुड़ा, सई, तमसा, पांडो, आमी, ईसन, कर्मनासा आदि हैं मैदानी नदियां। सोन, स्वर्ण, बेतवा, वेत्रवती, केन, कर्णवती, टोंस, टमस, चंबल, सिंध जिसे बोलते हैं काली सिंध, कन्हार, बेलन, रिहंद, चंद्रप्रभा, सजनम, बिरमा आदि हैं पठारी नदियां। ये सब आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा। आगे चलते हैं। सरकारी तौर पर प्रदेश को 8 नदी बेसिन में बांटा गया है। गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती, सोन बेसिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 नदी बेसिन में बांटा गया है सरकारी तौर पे इन सब नदियों को। चलिए, गंगा ज्यादा प्रदूषित होती है। गंगा ज्यादा प्रदूषित होती है कहां? कन्नौज से वाराणसी तक। जो गंगा नदी है हमारी वो कन्नौज से वाराणसी तक ज्यादा प्रदूषित होती है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। गंगा रिबन बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर की स्थापना की गई है आईआईटी कानपुर में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा
कि उत्तर प्रदेश में लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है गंगा, उत्तर प्रदेश में उसकी जो लंबाई है 900 किलोमीटर है। प्रदेश में गंगा नदी बहती है 28 जिलों से होकर। आपसे प्रश्न में पूछ दिया कि प्रदेश में गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है, तो आपका आंसर होगा कि 28 जिलों में, 28 जिलों से होकर गंगा नदी हमारी बहती है। आइए आगे चलते हैं। राज्य में सर्वाधिक 133 किमी गंगा तट वाला जिला कौन सा है? बदायूं। राज्य में सर्वाधिक 133 किमी गंगा तट वाला जिला, कहने का तात्पर्य है बदायूं जो है वो गंगा के तट पे बसा है। आगे चलते हैं, आगे आइए देख लेते हैं। रामगंगा, यमुना, टौंस, वरुणा, अस्सी, गोमती, सरयू, घाघरा, गंडक, कोसी, कर्मनासा, बागमती आदि हैं गंगा की सहायक नदियां। ये सब जो नदियां हैं ये गंगा की सहायक नदियां हैं। केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है। 20 फरवरी 2009 को केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है। प्रश्न आ सकता है, केंद्र सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया था? आपका जवाब होगा 20 फरवरी 2009 को। टोंस गिरी, आगे चलते हैं। टोंस गिरी, आसन, हिंडन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, मंदाकिनी आदि हैं यमुना की सहायक नदियां। आप लोग ध्यान से इसको ये स्टडी कीजिएगा। ये सब नदियां जो हैं वो यमुना की सहायक नदियां हैं। राज्य की अत्यधिक प्रदूषित नदियां, प्रदूषित किस नदी में सबसे ज्यादा प्रदूषण है? हिंडन, यमुना, आमी आदि। प्रदेश में यमुना नदी बहती है 20 जिलों से होकर। यमुना नदी कितने जिलों से होकर बहती है? 20 जिलों से होकर बहती है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है। कहां चलाई जा रही है? लखनऊ में गोमती नदी पर, क्योंकि हम जानते हैं लखनऊ हमारा किस नदी के तट पर बसा है? गोमती नदी के तट पे बसा है। और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना लखनऊ में गोमती नदी पर चलाई जा रही है। आइए आगे चलते हैं। लंदन के टेम्स की तरह गोमती नदी का चैनलाइजेशन व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। कहां? लखनऊ में। वरुणा नदी का चैनलाइजेशन एवं तटीय विकास किया जा रहा है वाराणसी में। ध्यान से स्टडी कीजिएगा, पॉइंट्स को नोट करते हुए पढ़ाई कीजिएगा। गोरखपुर की आमी, ललितपुर की ओडी, पीलीभीत की गोमती तथा अयोध्या की तमसा आदि नदियों को किया जा रहा है पुनर्जीवित। ये सब नदियां जो विलुप्त हो गई थी, इन सब नदियों को अब पुनर्जीवित किया जा रहा है। ध्यान से पढ़िएगा। आगे चलिए। बागपत, वृंदावन, मथुरा, आगरा, बटेश्वर जो कि आगरा में पड़ता है, इटावा, कालपी जालौन में है, हरीमपुर, कौशाम्बी व प्रयागराज आदि यमुना के तट पर है। आगे चलते हैं। मुरादाबाद व बरेली नगर
रामगंगा के तट पे है। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि नगर गोमती के तट पे बसा है। उसके बाद अयोध्या नगर, अयोध्या धाम, गोला, बरहलगंज, दोहरी घाट, बरहज आदि नगर सरयू के तट पे बसा है। गोरखपुर नगर स्थित है राप्ती व रोहिणी नदी संगम पर। मगहर नगर स्थित है आमी नदी के तट पर। आइए आगे चलते हैं। वाराणसी नगर स्थित है वरुणा व अस्सी नदियों के मध्य तथा गंगा के बाएं तट पर। बांदा नगर स्थित है केन नदी के तट पर। हमीरपुर नगर स्थित है बेतवा यमुना नदी के संगम पर। मेरे प्रिय साथियों, ध्यानपूर्वक यह स्टडी कीजिएगा।